हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप तमाम लोगों का, तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका पार्ट 1 आज आपके बीच ये है। आर.एस. अग्रवाल का जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का सॉल्यूशन आपके बीच आज लेकर आया हूं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे और मेरे चैनल पर नए हो तो एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सुझावों के लिए अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। तो आइए आज देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले हम लोग जान लें कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, एक देखे थे साधारण ब्याज जिसमें सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है, सिर्फ मूलधन का ब्याज लगता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इसमें ब्याज का भी ब्याज लगता है, इसमें ब्याज का भी ब्याज लगता है। जैसे हम देखते हैं, अगर मूलधन जो राशि उधार दी जाती है, जो राशि उधार दी जाती है उसको मूलधन कहते हैं, और उसके अतिरिक्त किसी को अगर कुछ राशि उधार दिए हैं और जो राशि दिए हैं उसके अतिरिक्त जो रुपया हमको मिलता है वह ब्याज होता है, और जितने दिन के लिए रुपया वह लेता है वो उतना दिन का समय वह समय कहलाता है, उतने दिन की अवधि जो है समय होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर हम समझ लें। मान लें कि हमारे पास मूलधन, है 100 रुपये, दर 5% है, समय 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज की बात करें, तो साधारण ब्याज हो जाएगा। ऐसे साधारण ब्याज का मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। ये साधारण ब्याज 2 वर्ष का, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 5% है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 5% है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 5 दूनी 10%। 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 5 दूनी 10%, यानी 100 का 10% निकालेंगे तो 100 का 10 1/10 होगा, ये जीरो मतलब 10/100 होगा, तो 100 से 100 कट गया। ये 10 रुपया जो होगा ब्याज होगा, 10 रुपया ब्याज होगा, 2 वर्ष का 10 रुपया ब्याज होगा। या हम कह सकते हैं कि यदि मूलधन 100 रुपया है तो पहिलका वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो दर 5% है, तो 100 का 5% निकालेंगे तो 5 होगा, तो पहले वर्ष का ब्याज ये हो गया। दूसरे वर्ष का ब्याज फिर इसका 5%, इसी का 5% लगेगा, तो फिर 100 का 5%, यानी कि पहले वर्ष का ब्याज 5 रुपया, दूसरे वर्ष का ब्याज 5 रुपया, यानी 2 वर्ष का कुल ब्याज हो जाएगा 5 10 रुपया। 2 वर्ष का कुल ब्याज हो जाएगा 10 रुपया। अगर हम रखते हैं मूलधन 400, अगर हम मूलधन 400 रखते हैं तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का 5% है, तो 2 वर्ष का 5 दूनी 10% होगा, तो ब्याज हो जाएगा 400 का 10%, 2 वर्ष का हो जाएगा 10%, 10 और परसेंट के लिए बटा में 100, 10 चौका 40, 10 चौका 40 रुपया ब्याज हो जाएगा 2 वर्ष का। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ देखा जाए 100 रुपया है तो 1 वर्ष का ब्याज 5% लगता है, 1 वर्ष का ब्याज 5% लगता है, तो 400 का 5% कितना होगा, 400 का 5% के लिए बटा में 100, 4 पचे 20, 1 वर्ष का ब्याज 20 रुपया हो गया। फिर दूसरा वर्ष की ब्याज की बात करें, दूसरे वर्ष की ब्याज की बात करें तो फिर इसी का 5% लगेगा, मूलधन का ही 5% लगेगा। साधारण ब्याज में मूलधन का ही ब्याज होता है, तो 400 का 5% फिर निकालेंगे 20, तब पहिलका वर्ष का
मूलधन ब्याज 20, दूसरे वर्ष का ब्याज 20, यानी 2 वर्षों का कुल ब्याज हो गया 20 20 40। 2 वर्षों का कुल ब्याज हो गया 40। ये साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज है। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो पहला वर्ष का ब्याज हो जाएगा 20 रुपया 5% के दर से, और दूसरा वर्ष का ब्याज ये 400 रुपया का 5% लगेगा 20 रुपया हो गया। और फिर दूसरा वर्ष में सिर्फ 400 का ही ब्याज नहीं लगेगा, दूसरा वर्ष में सिर्फ 400 का ही ब्याज नहीं लगेगा, दूसरा वर्ष में इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा, दूसरा वर्ष में ब्याज का भी ब्याज लगेगा। यानी कि दूसरा वर्ष का ब्याज हो जाएगा, पहला वर्ष का ब्याज इतना हो गया, दूसरा वर्ष का इसका ब्याज 5% इतना हो गया, फिर ब्याज का 5%, फिर इस ब्याज का भी 5% लगेगा, ब्याज का भी ब्याज लगेगा। तब 20 का 5% कितना होगा? 20 का 5 बटे 100, 20 पचे 100, 5 एकम 5, यानी कि 20 का 5% 1 हुआ, 20 का 5% 1 होगा, 20 पचे 100, 5 एकम 5, 20 का 5%, 20 का 5% कितना होगा? एक बार और देख ले, 20 का 5 आप परसेंट के लिए बटा में 100, 20 पचे 100, 5 से 5 कट गया 1 हो गया। यानी कि अगर हम बात करें साधारण ब्याज तो 40 होगा, लेकिन वही बात करें सिंपल इंटरेस्ट 40 होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 20 20 40 1 21 रुपए, 21 रुपए होगा, 21 रुपए होगा। तो अंतर हो रहा है साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में, अंतर हो रहा है साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर हो रहा है। फिर से एक बार और देखते हैं, यदि मूलधन 1000 हो, दर 10% हो और 2 वर्ष की बात करें, ये सिंपल ब्याज है, साधारण ब्याज है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 1000 का पहिलका वर्ष का ब्याज 10% के हिसाब से 1000 का 10% कितना होगा ये जान ले। इस 2 0 से 2 0 कट के 10 दाई 100, 1000 का 10% 100 हो गया। फिर दूसरा वर्ष भी 10% ही लगेगा, और किसका 10% लगेगा? तो सिर्फ मूलधन का लगेगा, तो इसका 10% फिर निकालेंगे तो 100, यानी कि 200। मूलधन 1000 है, दर 10% है और समय 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 होगा। वहीं अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो मूलधन 1000, तो 1 वर्ष का पहिलका वर्ष 10% जो लगेगा, इसका 10% 100 होगा, 10% 100 होगा। फिर दूसर का परसेंट मूलधन का भी 10% लगेगा, मूलधन का भी ब्याज लगेगा, तो मूलधन का 10% कितना हो गया? 100 हो गया। और फिर पहिलका वर्ष जो ब्याज 100 रुपया लगा है, इसका भी ब्याज लगेगा, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 100 का 10% 10 बटे 100% के लिए 10, 100 का 10% 10, यानी कि 1000 का 10% पहिलका वर्ष का ब्याज ये हो गया, दूसर का वर्ष में इसका भी ब्याज लगेगा और इसका भी 10% लगेगा, यानी कुल मिला के इतना ब्याज हो गया। पहिलका वर्ष का ब्याज ये हो गया, दूसरा वर्ष का ब्याज 110 हो गया, यानी 100 और 120, 100 और 100 200 और 10 210। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये होगा, और मूलधन की बात करें तो 200 होगा। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज निकला है। ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आप देख सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन का के अलावा ब्याज का भी ब्याज लगता है, जबकि साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं लगता है, सिर्फ मूलधन का ब्याज लगता है। एक और हम लोग चीज देखें, ये जो मेथड का हम उपयोग कर रहे हैं, इस मेथड को ट्री मेथड कहते हैं, ट्री विधि कहते हैं, ट्री मेथड कहते हैं। चक्रवृद्धि निकालने का ये ट्री मेथड है। एक मेथड और आपको दिखाएंगे, जैसे कि ये ट्री मेथड है,
दो मेथड से हम लोग निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। दो मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। एक ट्री मेथड हो जाएगा और एक हो जाएगा अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात। तो इन दो विधियों का उपयोग हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने में करेंगे। इन दो विधियों का उपयोग चक्रवृद्धि ब्याज के निकालने में करेंगे। जैसे देख लीजिए इन दोनों विधियों का हम प्रयोग कर रहे हैं। एक है इधर ट्री विधि है और एक है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात आपको जो सहूलियत लगे, समय के हिसाब से अलग अलग विधि सहूलियत होता है, तो हम दोनों विधि का उपयोग करेंगे। दोनों विधि अपने आप में महत्वपूर्ण है और दोनों का उपयोग समय समय अनुसार किया जा सकता है। जैसे अनुपात समानुपात की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर है। दर 10% की दर है, यानी कि मूलधन और इधर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, मिश्रधन हो जाएगा। मूलधन और ब्याज दोनों रहेगा इसमें, मिश्रधन। यानी कि अगर हम बात करें 10% का, तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10/100। 1 0 से 1 0 खत्म। 10% का मतलब हो गया 10%, यानी कि मूलधन 10 है तो मिश्रधन 11 हो जाएगा। मूलधन 10 है तो मिश्रधन 11 हो जाएगा। एक बढ़ रहा है तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो मिश्रधन 11 हो जाएगा। फिर कई वर्ष है? 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष में फिर 10% बढ़ेगा, तो फिर 10% का मतलब 1/10 हुआ, तो 10 और 1 11, दूसरा वर्ष 11 हो जाएगा। ये हो गया 10 दहाई 100, आई हो गया 11 11 121। तो ये हो गया प्यारे दोस्तों, ये हो गया मूलधन और ये हो गया इसका मिश्रधन। ये हो गया मूलधन और ये हो गया मिश्रधन। अब हमारे पास क्या दिया है? आप बोलेंगे कि सर मूलधन दिया हुआ है, हमें मूलधन दिया हुआ है। तो मूलधन हमें दिया हुआ है, मूलधन कितना है? 1000 है। मूलधन 1000 है, तो इससे ही कई गुना है? इससे ही कई गुना है? तो आप कहेंगे कि इससे इसमें भाग देंगे तो 10 आएगा, 10 गुना है। इससे ही 10 गुना है, तो मिश्रधन भी इससे 10 गुना हो जाएगा। 10 से गुना करेंगे तो 1210। 1210 यानी कि 1210 में से 1000 घटाएंगे तो 210 मिश्रधन है। ये रुपया हम 1000 उसको देंगे तो 1210 रुपये लौट आएगा। तो 1000 जो दिए हैं वह मूलधन, उसमें से हम घटा लेंगे, बचेगा कितना? 210 रुपया। 210 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। लेकिन वहीं अगर ट्री विधि से हम प्रयोग करते हैं तो 1000 का ट्री विधि से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो देख लीजिए, पहलका वर्ष का 10% 100, फिर दूसरका वर्ष का इसका 10% 100 होगा, और फिर दूसरका वर्ष में ब्याज का भी ब्याज लगेगा, तो 100 का 10% 10 होगा। यानी कि ये ब्याज हो गया 100 100 210 210। तो ये 210 जो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। आप दोनों विधि से देख रहे हैं, एक तो समानुपात अनुपात समानुपात है, दूसरा ट्री विधि है। तो आप जो आपको विधि अच्छा लगे उस विधि से आप बना सकते हैं। लेकिन दोनों विधियों की अपनी अपनी महत्व, अपनी अपनी विशेषता है, और दोनों विधि का उपयोग समय समय के हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अब इस प्रश्न को देखते हैं, जो ये पहला प्रश्न है आर.एस. अग्रवाल के चक्रवृद्धि ब्याज का ये पहला प्रश्न है। इसका जो दर 4500 है, ट्री विधि का उपयोग कर रहे हैं। 45,000 मूलधन है। 45,000 रुपया पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है 2 वर्ष के अंत में। दर 15% है, तो 15% का मतलब होता है 15% निकाल लेते हैं। पहला वर्ष ब्याज कितना होगा? 45,000 का 15% के लिए बटा में 100। ये 2 गो 0 से 2 गो 0 कट गया, ये हो गया 15 × 75 के 5, हाथ में 7, 15 0 0, हाथ में
कुछ भी नहीं, 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में 60, अब 15 × 60 = 7 67, 6750 रुपया पहिलका वर्ष का ब्याज हो गया। दूसरका वर्ष का फिर ब्याज अगर हम करेंगे तो फिर 15% इसका ब्याज लगेगा, तो अभी होगा 6750। अब दूसरका वर्ष सिर्फ इसी का ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज का भी ब्याज लगेगा, ब्याज का भी ब्याज लगेगा, तो इसका फिर हम निकालेंगे 15%, 6750 का भी 15% लग जाएगा, 15/100, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 5 × 15, 5 दूनी 10, अब 2 से इसमें भाग दे दें, 2 × 6, 2 × 6, 1 1 पर 5 उतरेगा 15, 2 × 7 = 14, 15 में से 14 घटेगा, 1 दशमलव पड़ेगा 0, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21 के 1 हाथ में 2, 3 × 9 = 2 11 के 1 हाथ में 1, 3 × 9 = 1 10, दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक छांट करके दशमलव डाल देंगे। अब ये हो गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 45,000 का। अब जरा सोचेंगे कि इसको और इसको जोड़ करके इसको जोड़ेंगे तो दशमलव के बाद में 6 आएगा, इसमें दशमलव के बाद में 5 है, इसमें दशमलव के बाद में 5 है, इसके दशमलव के बाद में 5 है, इसके दशमलव के बाद में 5 है, और इसमें तो 6 आएगा। इसलिए इस दो चारों में से कोई ऑप्शन आंसर नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है। अगर आप जोड़ भी ले तो जोड़िए, 6750, 6750, 0 × 0 0, 0 0 0, 5 × 5 10 के 0 हाथ में 1, 7 × 7 14, 15 के 5 हाथ में 1, 6 × 6 12, 1 13 में हम जोड़ेंगे 10 111, हम जोड़ेंगे 1011.6 6.1 1 5 3 1 4 1, तो इतना हो जाएगा साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है, इसलिए इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और इन दोनों विधियों का उपयोग करेंगे। अब है 1000 का 10,000 है, 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 10,000 रुपया का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष ब्याज की दर 6% हो। ये ऑप्शन है। तो यहाँ त्रिविधि उपयोगी होगा। आपको हम बताए हैं कि आप जिसका भी प्रयोग करें, लेकिन उसके सबकी एक अलग अलग विशेषता है, किसका प्रयोग कहाँ करने पर सरल होगा, ये प्रश्न के हिसाब से तय हो जाता है। यहाँ त्रिविधि का उपयोग करने में फायदा होगा। आप देख सकते हैं 10,000 रुपया है, पहिलका वर्ष ब्याज लगा है 4%, तो पहला वर्ष 10,000 का 4% निकालिए। 10,000 का 4% कितना होगा, 4% के लिए बटा में 100, ये 2 को 0 से 0 कट गया, 400। 10,000 का 4% के दर से पहले वर्ष का ब्याज 400 होगा। दूसरा का वर्ष का ब्याज निकालिए। दूसरा वर्ष जो ब्याज चक्रवृद्धि द्वितीय वर्ष का जो ब्याज लग रहा है 5% है, द्वितीय वर्ष का ब्याज 5% है। तो अब हम 10% का इसका और इसका 5% देंगे। दूसरा का वर्ष 5% ब्याज का दर हो जाता है, तो 10,000 का 5% कितना होगा, 10,000 का 5% के लिए बटा में 100, ये 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, 500। लेकिन ये ब्याज जो है सिर्फ इसका है, लेकिन द्वितीय वर्ष में ब्याज का भी ब्याज लगेगा, द्वितीय वर्ष में ब्याज का भी ब्याज लगेगा। इसलिए द्वितीय वर्ष में ब्याज 400 रुपया है, तो इसका भी 5% लगेगा। 400 का 5% निकालिए, 5%, 4 × 5 = 20। द्वितीय वर्ष में ब्याज हो गया, ये द्वितीय वर्ष का ब्याज ये हो गया, प्रथम वर्ष का ब्याज ये हो गया, और तृतीय वर्ष का ब्याज की बात करें
तो तृतीय वर्ष में ब्याज की जो दर है 6% है। तृतीय वर्ष में ब्याज की दर 6% है। तो 10,000 का 6% कितना होगा? आप कह सकते हैं 6 से होगा, 6 से होगा, तो इसका ब्याज हो गया 6 से। फिर अब इस ब्याज का ब्याज भी लगेगा, प्रथम वर्ष का ब्याज इतना है तो इसका भी 6% लगेगा, तो 400 का 6%, ये 0 से 2 कट गया, 6 चौका 24। फिर इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा, फिर इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा, कितना होगा? 500 का 6%, 500 का 6%, 6 पचे 30, 6 पचे 30। फिर अब इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा, इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा, कितना? 20 का 6%, 20 का 6%, तो 20 का 6%, 20 से कम 20, 20 पचे 6। अब इसमें भाग देंगे, 6 में भाग देंगे 5 से, तो 5 एकम 5 दशमलव 0 आएगा, 5 दूनी 10, 1.2, 1.2। तो आप कह सकते हैं कि 10,000 का प्रथम वर्ष का ब्याज 400 के हिसाब से ये रुपया हो गया। द्वितीय वर्ष 5% के दर से इसका 10%, 5%, 500 होगा। फिर ब्याज का भी ब्याज लगेगा, तो इतना होगा, 400 का 5% इतना होगा। अब तृतीय वर्ष में आते हैं, तृतीय वर्ष में इसका 6%, 6 से होगा। फिर इस ब्याज का भी तो ब्याज लगेगा, इसलिए इसका भी ब्याज लगेगा, इसका भी ब्याज लगेगा, इसका भी ब्याज लगेगा। तो इसका हम निकालेंगे 6%, तो 24 हो जाएगा। फिर 500 का 6% 30 हो जाएगा। फिर 20 का 6% 1 रुपया 20 पैसा होगा। अब इन सबों को जोड़ देंगे, इन सबों को जोड़ देंगे तो देख लीजिए अंत में 0.2 आएगा, 0.2 आएगा। 0.2 किस में है? इसमें है। 0.20, अगर हम यहां 0 भी लिख दे तो क्या फर्क पड़ता है? दशमलव के बाद 2 इसी में तो आ रहा है, दशमलव के बाद 2 है। दशमलव के बाद 2 किस में है? इसमें है। इसमें तो दशमलव के बाद 8 है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, यही होगा। एकदम सिंपल सी बात है। हम क्यों जोड़ने जाएं? इतना टाइम तो बचेगा। परीक्षा में टाइम का बहुत बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए टाइम तो बचेगा। ऐसे आप जोड़ेंगे तो उतने हो जाएगा 400 या 500, 9 से या 6 से 14 से, 400 या 5 से 9 से या 6 से 15 से, 9 से या 6 से 15 से, 20 से 24 44, 20 से 24 44, 20 24 44, 30 1 रुपया 20 पैसा, 31 रुपया 20 पैसा। आप जोड़ लीजिए, 0 0 दशमलव डाल के 0 0 डाल सकते हैं। ये कितना होगा? ये होगा 4 1 5, 3 4 7 0 7 5 1, 15 75 20, 15 75 20। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और चूंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इस 2 प्रश्न के साथ ही इस चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और अगले वीडियो फिर कल आपके लिए उपस्थित होगा। तब तक हम आपसे लेते हैं विदा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि इस चैनल पर एकदम लॉजिक के साथ, पूरे लॉजिक के साथ कोई भी चैप्टर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कोई ना कोई सूत्र मिलेगा, ना कोई ट्रिक मिलेगा, पूरे लॉजिक के साथ जो एकदम दिमाग में फिट होगा। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार।